जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। खबर आ रही है कि केंद्र सरकार ने झारखंड के बकाए के 1.36 लाख करोड़ रुपए की मांग ठुकरा दी है। केंद्र सरकार ने कहा कि झारखंड का कोई कर बकाया नहीं है। दरअसल बिहार के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने लोकसभा में सवाल पूछा कि कोयले से राजस्व के रूप में अर्जित कर में झारखंड सरकार की हिस्सेदारी 1,40,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास लंबित है, उसे ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। इसके क्या कारण है? इस पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार 16 दिसंबर को लिखित जवाब में कहा है कि यह सही नहीं है। कोयले से प्राप्त 1,40,000 करोड़ रुपए के राजस्व के रूप में अर्जित कर में झारखंड सरकार का कोई हिस्सा केंद्र सरकार के पास लंबित नहीं है। राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। इस बयान के बाद झारखंड और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर विवाद बढ़ने की संभावना ही नहीं, विवाद बढ़ना तय है। बता दें कि झारखंड सरकार वर्षों से बकाए 1,36,000 करोड़ रुपए की मांग केंद्र सरकार से कर रही है। क्या झारखंड के 14 सांसद मर गए थे कि बिहार का सांसद झारखंड के मुद्दे को लोकसभा में उठा रहा है? झारखंड की जनता से मेरी यही अपील है कि आप नागरिक बनिए, किसी का भक्त या अनभक्त नहीं। झारखंड के आदिवासी, मूलवासी और अन्य पिछड़े वर्ग के अधिकारों को जो कि केंद्र के पास गिरवी में है, यदि झारखंड को नहीं मिलते हैं तो यह झारखंड के सांसदों के लिए शर्मनाक बात है। अपना मुंह बंद रखने के लिए झारखंड के लोगों ने इन लोगों को सांसद नहीं बनाया, बल्कि झारखंड की आवाज को संसद में बुलंद करने के लिए बनाया है। इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। खैर, मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव तक ने केंद्र से राशि भुगतान करने के लिए पत्र लिखा था। सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव के ठीक पूर्व 24 सितंबर को भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। चुनाव में इसे मुद्दा भी बनाया गया था। बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर खनन रॉयल्टी के रूप में राज्य को दे 1,36,000 करोड़ रुपए की भुगतान की मांग की थी। पीएम को लिखे पत्र में सीएम ने कहा था कि कोयला कंपनियों पर हमारा 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है। कानून में प्रावधानों और न्यायिक घोषणाओं के बावजूद कोयला कंपनियां भुगतान नहीं कर रही है। ये सवाल आपके कार्यालय, वित्त मंत्रालय और नीति आयोग सहित विभिन्न मंचों पर उठाए गए हैं, लेकिन अभी तक यह 1,36,000 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया है। बकाया राशि का भुगतान न होने के कारण झारखंड का विकास और आवश्यक सामाजिक आर्थिक परियोजनाएं बाधित हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, स्वच्छ पेयजल और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी जैसे सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न योजनाएं धन की कमी के कारण जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पा रही है। झारखंड के इस 1,36,000 करोड़ रुपए की मांग के बारे में अलग अलग वीडियो में मैंने विस्तार से जानकारी दी है। केंद्र सरकार पहले तो राज्यों को खनिज पर टैक्स लगाने से मना करती रही। इसके लिए भी झारखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर खनिजों पर टैक्स लगाने का अधिकार का सुप्रीम जीत हासिल किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हेमंत सोरेन सरकार ने खनिजों पर लगान लगाने का ऐलान भी कर दिया और कानून बनाकर टैक्स वसूली की प्रक्रिया भी झारखंड में लागू हो गई। उसके बाद 1,36,000 करोड़ रुपए की उगाही के लिए हेमंत सोरेन ने अपनी पहली कैबिनेट में ही यह जानते हुए कि केंद्र सरकार झारखंड के इस पैसे को सीधी तरह से कभी भी नहीं देगी, इसीलिए इस पैसे की वसूली के लिए केंद्र पर कानूनी कार्रवाई के लिए निर्णय ले चुकी है। इसका मतलब 1,36,000 करोड़ रुपए की वसूली के लिए झारखंड सरकार केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में घसीटने जा रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार के कई सारे फैसले पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में हमने पलटते हुए देखा ही है। उत्तराखंड की सरकार को नरेंद्र मोदी ने खरीद फरोख्त कर गिरा दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना और पुनः कांग्रेस सरकार को बहाल कर दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में भी राजनीति के लिए कंपनियों से पैसा उगाही का जो तरीका नरेंद्र मोदी ने देश को दिया था, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। महाराष्ट्र की सरकार को असंवैधानिक तरीके से अपदस्थ करने की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दी, लेकिन चूंकि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था, जिस कारण से सरकार को दोबारा बहाल नहीं किया जा सका। चंडीगढ़ में नगरपालिका निकाय के चुनाव में सभापति की नियुक्ति के समय किस तरह वोटों की डकैती करके अपना सभापति भारतीय जनता पार्टी बना रही थी, वह देश और दुनिया ने सीसीटीवी की मदद से देख लिया और सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की इस करतूत को भी अवैध घोषित कर दिया। कहने का मतलब यही है
कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को खनिजों पर टैक्स लगाने की अनुमति दे दी और साथ ही बकाया राशि भी राज्यों को ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया, फिर भी भाजपा इस बात से मुकर रही है कि झारखंड का कोई बकाया केंद्र के पास है, तो वह जान रही है कि आज नहीं कल झारखंड को पैसा मोदी सरकार को लौटाना तो पड़ेगा ही, लेकिन पूंजीपतियों की यह सरकार एक एक पैसे का हिसाब जानती है। जो भी पैसा झारखंड का केंद्र के पास इस समय है, मोदी सरकार उसके ब्याज का पैसा होने से सही अपने पास रख सकती है। मुझे लगता है यही सोचकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना नहीं देना चाहती। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, भाजपा सरकार बेशर्मों की तरह झारखंड सरकार को उसका हक का पैसा लौटाएगी जरूर। इस बीच केंद्र द्वारा झारखंड के बकाया राशि की मांग ठुकराए जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि झारखंड भाजपा के सांसदों से उम्मीद है कि वे हमारे इस जायज मांग को दिलवाने के लिए अपनी आवाज अवश्य बुलंद करेंगे। झारखंड के विकास के लिए यह राशि नितांत आवश्यक है। भाजपा के सांसद ही क्यों, झारखंड के सभी सांसदों से अपील है कि वे लोग दिल्ली में संबंधित मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी मांग को जरूर रखनी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, भाजपा के 9 सांसद जो झारखंड से चुनकर लोकसभा पहुंचे हैं, वे लोग हेमंत सोरेन की मांग को गंभीरता से लेंगे? पूछकर देखिए। इधर झारखंड में झामुमो ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के जवाब पर मोर्चा खोल दिया। झामुमो महासचिव एवं प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने मंगलवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा अब नाटक करना बंद करें। कोयला हमारा, जमीन हमारी, अब हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। चुनाव में भी औकात बताई, राजमहल से लेकर राजधनवार तक एक ढेला कोयला बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। भाजपा के लोग जो गलतफहमी उत्पन्न कर रहे हैं, वे समझ लें यह राज्य की जनता का पैसा है। कोल इंडिया के अधिकारी भी सुन ले, यह पैसा आपका नहीं है। निजी कंपनियां भी सुन ले, यह पैसा आपका नहीं है। हम अपना हक और अधिकार लेना जानते हैं। पहले बकाया दें तब फावड़ा चलाएं, नहीं तो सब फावड़ा बंद हो जाएगा। झामुमो ने भाजपा सांसदों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कहां गए भाजपा के लोकसभा और राज्यसभा सांसद? ये सभी गूंगे और बहरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री के पत्र में सारा डिटेल है, इसीलिए नाटक ना करें। यह तो प्रधानमंत्री को पूरा ब्यौरा के साथ दे दिया गया था। श्री भट्टाचार्य ने पूर्व में हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि कोविड काल के समाप्ति के बाद 2022 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश के तत्कालीन कोयला मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा था। उसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे राज्य में जो कोयला खनन होता है उससे पर्यावरण का नुकसान होता है। उस मद में झारखंड की रॉयल्टी के रूप में बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए हमें दिलाएं। उसके बाद तत्कालीन कोयला मंत्री रांची आए। झारखंड मंत्रालय में उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और सार्वजनिक तौर पर कहा था कि झारखंड का बकाया जल्द दे देंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो ने कहा कि 1,36,000 करोड़ रुपए की मांग को ठुकराना केंद्र की मोदी सरकार की नीयत में आई खोट को उजागर करता है। झारखंड में चुनाव हारने के कारण भाजपा हदें पार कर रही है। झारखंडी जनता द्वारा नकारे जाने को प्रधानमंत्री पचा नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कि हार का गुस्सा जनता पर निकालने के लिए झारखंड का पैसा हड़पने की केंद्र सरकार कोशिश कर रही है। भाजपा की नीयत हमेशा शक के दायरे में रहती है, क्योंकि नीयत बदलने का, झूठ बोलने का भाजपा का पुराना इतिहास रहा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने भी झामुमो पर पलटवार करते हुए सवाल किया कि झामुमो को सर्वप्रथम झारखंड की जनता को बकाया राशि का वर्षवार ब्यौरा जारी करना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस बकाया राशि को 12 वर्षों में पूरा भुगतान करने की बात कही थी। एक साथ भुगतान की बात आदेश में नहीं थी। केंद्र सरकार के इनकार के बाद इधर झारखंड सरकार भी एक्शन मोड में आ गई। पहले कैबिनेट में लिए गए फैसले के आलोक में कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और कोल मंत्रालय को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया गया है। दूसरी ओर झामुमो ने झारखंड से एक टुकड़ा कोयला भी बाहर नहीं जाने देने का चेतावनी जारी कर दिया है। ऐसा लग रहा है मानो सत्ता में भाजपा ही है और विपक्ष में झामुमो। अब हमें इन घटनाओं पर नजर रखना होगा कि कौन झारखंड के हित का ख्याल रख पाती है और कौन झारखंड के जल, जंगल और जमीन की दलाली करता है। आप भी अपने सांसदों से सवाल पूछ कर देखिए कि वे आखिर कर क्या रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं। सबको धन्यवाद। जोहार।